महीनों से प्लानिंग चल रही थी एंड फाइनली वी वर ऑन द वे। तो हमारे लिए मसला ये है कि सारी फ्लाइट्स हमें लाहौर से पकड़नी पड़ती हैं। और एयरपोर्ट पे आई मेट माय फ्रेंड एंड हर बेबी। इतने महीनों बाद हमारी मुलाकात हो रही थी ना, मुझे मुस्तफा का ये वाला टाइम याद आ रहा था। ऑफ कोर्स मदर्स कैन रिलेट कि हमें छोटे बच्चे देख के अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है, क्योंकि कितने मजे के दिन थे वो जब छोटे से गोद में पड़े रहते थे। तो खैर एनीवेज फटाफट मामा पापा को अल्लाह हाफिज किया एंड वी वर ऑन द वे। एंड दिस इज मी फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग अलोन विद मुस्तफा। हर पुट्ठा काम किया इसने, स्विच पे उंगलियां देनी है, जेंट्स वॉशरूम में घुसना है। नहीं सीरियसली यार, अब ये कोई काम है करने वाले? गोल गोल घूम के गिरी जाओ। कोई 4 दफा उठाया है मैंने। एंड पे मैं प्रेयर रूम में गई, दरवाजे बंद किए, फोन चार्जिंग पे लगाया और मैंने कहा जाओ बेटा आप भागो, यहाँ पे कितना भागोगे। इसमें यार वो माएं जो अकेले बच्चों के साथ सफर करती है ना, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई ना कोई सबब बना ही देते हैं। अब मैं इतनी अकेली थी और मैं परेशान हो रही थी ना, आई एम नॉट, मतलब मैं अकेले तो बैठ ही नहीं सकती, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतनी देर तो चुप ही नहीं रह सकती। मैंने इस सफर पे इतनी फ्रेंड्स बना ली है। अल्लाह अल्लाह करके फ्लाइट का टाइम हुआ, वी वर ऑन बोर्ड और मेरे ज़हन में बस यही चल रहा था, बस हमारा ये 6 घंटे गुजारने आगे, इसका अब्बा आएगा इसको पकड़ाने और मैंने कहने मैं तो आप दोनों को ही नहीं जानती ना। तो खैर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, जितना बुरा मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था ना उतना बुरा नहीं गुजरा सफर, मतलब इट वाज ओके। बस फिर ये तो जरूरी है, अब ऑब्वियसली सूजा हुआ मुंह लेके तो मैं उतरूंगी नहीं। एंड हियर वी गो। फर्स्ट स्टॉप इज मलेशिया एंड मुकीत वाज वेटिंग फॉर अस। ये जो मोमेंट है ना, ये मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बस यहाँ तक मैंने अपना ट्रिप प्लान किया हुआ था, आगे आई डू नॉट हैव टू यूज माई ब्रेन बिकॉज माई मैन इज हियर। दिस इज सो डैम ट्रू यार, मेरा तो मुझे लगता है दिमाग काम करना ही छोड़ देता है जैसे मैं मुकीत को देखती हूँ। बस ठीक है ना, अब ये है, ये इनका मसला, ये करेंगे। चलो भाई 50 रुपये ओवर एक्टिंग का काटो यहाँ पे। वो खुद भी परेशान हो रहे हैं, ऐसे क्यों एक्सप्रेशन दे रही है, देख तो चुकी है। एयरपोर्ट पे इन्होंने बहुत सारी ना ऐसे डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी जिसमें ये ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। हमने सारा कुछ बजा बजा के देखा क्योंकि फ्लाइट के अंदर टाइम था। और हमेशा की तरह बाटिक एयरलाइन जो है ना वो लाजमन लेट हो जाती है। आई मीन फ्लाइट डिले जो है ना वो उनका मस्ट है, वो मतलब टाइम पे तो वो फ्लाइट चलाएंगे तो गुनाह हो जाएगा कोई। इस बेल्ट पे हमने पैसे ज़ाया किए। मैं तो सोचती हूँ यार पता नहीं कौन लोग हैं, मैं तो किसी के बच्चे प्रैम में बैठे हुए देखती हूँ ना तो मुझे हैरत आती है कि यार कैसे बच्चे हैं, क्या 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 खिलाते हैं ये इनको। हम लोगों ने फटाफट खाना शाना खाया। खाना वो यार बहुत अच्छा था मलेशिया का, अगर आप लोग कभी भी खाए ना तो ये नासी लेमक इनका, नहीं सॉरी नासी लेमक इनकी ट्रेडिशनल डिश है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये था मी गोरेंग, ये हम लोग पहले भी खाते रहे और ये नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं। एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने ये जंगल वॉक बनाई हुई है, लाइक आप एक दरवाजा खोलो एंड यू आर डायरेक्टली इनटू नेचर। मौसम को इतना अच्छा नहीं था मलेशिया का, धूप यहाँ पे बिल्कुल नहीं निकलती लेकिन उतना ही हबस होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था क्या सीन है। ये हमारा सिग्नेचर पोज और वो पीछे चेक करो वो गया। बस फिर कुछ भी नहीं, मैंने वही टेक्निक अपनाई कि बच्चों को एयरपोर्ट के ऊपर इतना भगाओ इतना खिलाओ कि ये फ्लाइट में बैठते ही सो जाए एंड द टेक्निक्स वर्क 100%। एंड नाउ इज द टाइम टू ऑन बोर्ड टू आवर नेक्स्ट फ्लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।